वह परिवार साथ हो तो त्योहार मनाया जाता। इनके जाने के बाद कुछ नहीं है मेरा, सब कुछ खत्म हो गया। रो क्या करती। बच्चे कभी नहीं आते ना? आया लड़का वो चले गए, ऐसे ही बात बोले नहीं। नींद नहीं आती है, 3 गोलियां लेती तब नींद आती। बेटा लोग का उम्मीद रखना ही बेकार है। आजकल जो जमाना चल रहा है ना, बेटी लोग ही माँ बाप का ज्यादा चिंता करता है। एकदम नालायक है वो, माँ बाप की कोई कदर नहीं करता। वो अपने में मस्त रहता है, बस अपना खाया पिया बस उड़ाया, उसको कोई परवाह नहीं है माँ बाप की। क्या बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे? उम्मीद होती तो पहली बात हमको छोड़ के नहीं जाते। 7,000 इससे हिसाब नहीं मिल रहा है, बाकी 23,000 मेरे को वापस कर। आप इसमें देख के बोलो बच्चों को, चिकना घड़ा है नहीं दस्ती है। एक बार बताओ, छोटे बच्चों के लिए बताओ। बाबा इस दिवाली ना मेरे लिए 2 कुर्ते लाना। अपना कुर्ता फटा होने के बाद भी बाबा नया कुर्ता लाएंगे। माँ मेरे लिए मेरी पसंद की मिठाई बनाना। खर्चा थोड़ा कम है पर पसंद की मिठाई तो बनानी पड़ेगी। बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करी। माँ बाप ने उनका एक त्योहार मनाने के लिए, एक दिवाली अच्छी मनाने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। पर आज वही माँ बाप आंखों में आंसू लिए, पानी लिए, वृद्धाश्रम में उन बच्चों की निगाहों के लिए तरस रहे हैं, उन बच्चों की एक झलक देखने के लिए तरस रहे हैं और चाहते हैं कि वो आए, उनके साथ दिवाली मनाएं। कुछ लोगों ने तो उम्मीद भी छोड़ दी है कि शायद हम क्या आशा करें उनसे, वो आना ही नहीं चाहते हैं। आज इस वृद्धाश्रम में मिलकर बुजुर्गों से हम जानेंगे कि कैसे उन बच्चों में इतना भी अब संयम, अब अपने माता पिता के लिए प्यार नहीं रहा है कि वो दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर घर पे आराम से बैठे हैं, और क्या कुछ इनके मन में है। आज इस वृद्धाश्रम से ये खास रिपोर्ट। आप पिछले कितने समय से यहाँ रह रहे हो और कहाँ से आप हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं पेयर शिकर है, मेरा ससुराल श्री माधोपुर है। देवर रखना नहीं चाहता, देवर ने मना कर दिया, मैं नहीं रखूंगा, और कोई मेरे है नहीं। बच्चे और पति आपके? पति को 2 साल से ऊपर हो गई, और बच्चे है नहीं मेरे, बच्चे खराब हो गए, 2 बच्चे। ऐसे में जीवन तो कठिन हो ही जाता है, लेकिन त्योहारों पे हम अपनों से मिलने की आस करते हैं, तो ऐसे समय में सबसे ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि जब त्योहार बच्चों के साथ मनाया जाता है, परिवार के साथ मनाया जाता है, तभी हमें अच्छा लगता है। अब दिवाली आने वाली है, तो दिवाली, होली जैसे त्योहारों पर आप लोग किस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हो, या क्या कुछ मन में है उसे लेकर? ऐसे भावना तो आती है, मन में कोई नहीं है तो ऐसे परिवार की मन में आती है। वह परिवार साथ हो तो त्योहार मनाया जाता। इनके जाने के बाद कुछ नहीं है मेरा, सब कुछ खत्म हो गया। अभी रहते हैं तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सबकी सहल कर रही है। ये अभी सबकी सुननी पड़ती है, सब कुछ इनके साथ चला गया, कुछ भी नहीं है। जब परिवार के साथ रहते हैं तो नए कपड़े भी लाते हैं, घर सजाते हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, फटाके होते हैं, पर यहाँ तो वो सब कुछ, यहाँ पटाखे वटाखे नहीं छूटते, यहाँ नहीं छूटते पटाखे। कपड़े कपड़े भी नहीं आते हैं, नए कपड़े भी नहीं। कुछ नहीं आता। खाली जिसको जो मंगाना है वो अपने हिसाब से मंगाओ, अपने आप ही मंगाओ।
कोई कुछ नहीं देता यहाँ पर। पर आपके परिवार में तो आपने बताया जैसे भाई हैं बस, और कोई है नहीं, तो एक फिर बहन और पैसे? पैसे तो अभी तो वो छोड़ के गए हैं, कुछ दिनों से तो मैं दे रही हूँ। अब देखो यहाँ नए आ गए और क्या करते हैं, वो बोले हम करेंगे, बोला नहीं, बोला आपके पैसे समाज से दिलाएंगे 2000 रुपये, देखते हैं बोले क्या होता है। बोले समाज देगा, नहीं होगा तो बोला, मैं बोली मेरे कमाने वाला तो कोई है नहीं, तो बोला देखेंगे समाज देगा तो समाज से करवाएंगे। अम्मा, परिवार में कौन कौन है? पोता किस उम्र का है? होता है ना, होता है 18 साल का, बहू है, बेटा है और पति है ही। हमारी 1 साल से वो पड़ी है बेड पे, 1 साल पहले क्या हुआ था? बेड पे पड़ी है, 1 साल हो गया। अभी उठना नहीं होता है, रो रो के करती हूँ। बच्चे कभी नहीं आते मिलने? आया लड़का, वो चले गए, ऐसे ही बात बोले नहीं पहले। उन्हें पता है कि आप किस हाल में हो यहाँ? हाँ, बच्चों को पता है? क्या मालूम है? मालूम है? कभी नहीं आते? आए थोड़े, चले गए देख के, बस कुछ नहीं किया। जब दिवाली जैसे त्योहार आते थे तो आप उनके लिए खाने को कितने कुछ बनाती होंगी, उनकी हर इच्छाओं को पूरा करती होंगी, तो आज मन में आता है ना कि पोता होगा, बहू होगी, बनाएगी, खिलाएगी। लड़का 8 साल से हुआ है, 3 लड़के हुए मर गए और एक लड़का, बहू आई तो ऐसी है, नहीं योगा करती है, कमाती है, फिर कमाती है तो माँ बाप को नहीं देखती है, 1 रुपया भी नहीं देते। पति करता है बेचारा, पति वो ठीक, उनको दवाई लाना सब लाना, सिर्फ आपके पति करते हैं? पति करता है। बच्चे पैसे भी नहीं भेजते? नहीं देते। पति मेरे भाड़ा में आता है, मकान भाड़ा है बड़ा, वो भाड़े में रहते। आखिरी बार बच्चों के साथ दिवाली कब मनाई थी? 4-5 साल, 6-7 साल, 6-7 होगा। 6-7 साल हो गए। पोते से कब मिली थी? वो तो 12 महीना हो गया। 12 महीने हो गए। आया था मिलने? आए, वो चले गए, होटल में उतरे, दे के चले गए। बहू धो के नहीं दिया, बहू ने धोख भी नहीं? ऐसे कड़ी चली गई, क्या मम्मी क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं। बेटा तो और ही थोड़ा पूछा। बहू तो पराई है, बेटा तो आपका अपना है, और आपकी ऐसी हालत देखकर भी दिल नहीं पिघला? घर नहीं बुलाया बच्चे ने? मैं क्या बुला लो, कितने दिन की जिंदगी है। कितने दिन की जिंदगी है यार, बेड पे पड़ी, उठेगी क्या? नहीं उठेगी। कसरतें करा लिया 2 महीना, सब दवाई दिया, 15 डॉक्टर उसको पूछो, 15 डॉक्टर दिखा दिए, अब नहीं होता है, रोती हूँ। अब खाज का दिखाते हैं, खाज आती है पूरा शरीर में, नींद नहीं आती है, 3 गोलियां लेती हूँ तब नींद आती। त्योहार पर बच्चों की कितनी याद आती है? याद तो आती ही है, रोते हैं उनको पूछो, ये मनाती, याद तो आती है। पूरी जिंदगी लगा देते हैं माँ बाप एक एक छोटी छोटी इच्छा ना, कि कौन सी मिठाई खाएंगे, क्या बना दूं तेरे लिए, इस दिवाली क्या कपड़े लेकर आऊं, ऐसी छोटी छोटी इच्छा का भी ध्यान रखकर हम एक एक त्योहार पर उन बच्चों को बड़ा करते हैं माँ बाप। पर आज वो बच्चे पूछने नहीं आते। होता है? नहीं, बेटा का शादी नहीं किया है क्योंकि वो सेट होने लायक ही नहीं है, तो उसका शादी करके क्या करें बोलिए। वो खुद का ही नहीं चला पाता है अच्छी तरह से, तो जिससे शादी करेगा उसका कहाँ से करेगा।
बेटियां आती है, बेटे नहीं आते। कहते हैं ना कि बेटियां माँ बाप को समझती है, जानती है और उनकी एक एक इमोशन की कद्र करती है, पर उम्मीद तो बेटों से फिर भी ज्यादा होती है ना। बेटा लोग का उम्मीद रखना ही बेकार है। आजकल जो जमाना चल रहा है ना, बेटी लोग ही माँ बाप का ज्यादा चिंता करता है। आंटी देखिए ना, आप तो ये कह रही हो, पर जब गांव में जाते हैं ना, गांव में क्यों, शहर में भी जब हम जाते हैं ना और बेटी पैदा होती है तो कहते हैं बेचारे की बेटी हो गई, इस बेचारे के तो बेटी हो गई, अब क्या करेगा पूरी जिंदगी, ऐसे दुखी होते हैं। उन लोगों को क्या कहोगे? उन लोग को यही कहेंगे कि बेटी लोग माँ बाप का दुख तकलीफ जितना समझती है ना, बेटा उतना नहीं समझता है। बेटा नालायक है एकदम, एकदम नालायक है वो। माँ बाप की कोई कदर नहीं करता वो, अपने में मस्त रहता है बस, अपना खाया पिया बस उड़ाया, उसको कोई परवाह नहीं है माँ बाप की। और अगर उसी बेटे के लिए आपने परवाह नहीं की होती तो? वो जिंदा ही नहीं होता आज। आपने बच्चों को दिया, पर अभी- बच्चों ने आपके लिए क्या अरे यार किया? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चे के दिल के सच्चे बच्चे क्या, बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं? माँ बाप जो है तो माँ बाप से उम्मीद करते हैं ना यार, क्या बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे? बच्चे से उम्मीद होती तो पहली बात हमको छोड़ के नहीं जाते, छोड़ के गए तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई 10 साल पहले, तो मेरे को जबरदस्ती जैसे अभी पैसे लिए हमारे से तो जबरदस्ती पकड़ के ले जाकर अपने घर पे रख देते। वो अपनी बीवी को बोल देते भाई इनको इनका पूरा ध्यान रखा जाए, जैसे आश्रम में हमारा ध्यान रखते हैं ना सब तरह से, सब तरह से कोई तकलीफ नहीं, उसी तरह रखते। अब आप तो क्या भैया रोटी खा ली, रोटी खा के पड़े रहो, घर की चौकीदारी करो। मतलब जयपुर वाले बच्चे के पास जाते तो उसकी चौकीदारी हो जाती, बताइए क्यों? उनके दोनों बेटे बाहर रहते, उनकी बेटी लंदन में रहती है, बेटा देहरादून में लगता है। वो बीबी हमारी बहू धंधा करती है, आइसक्रीम की फैक्ट्री चलाती है, तो वो अपनी आइसक्रीम बेचने चल जाती। बच्चा हमारा ऑफिस का रिटायर हो गया, लेकिन फिर भी केस वेस लेता रहता, जो आपस में केस होता है ना एक दूसरे पे, तो वो उसमें चला रीडिंग करता केस उसमें। तो अब घर में कौन रहा? बूढ़ा ढोक रहा था, चलो भाई चौकीदारी से अपना चौकीदार आ गया, फिर मैं रोटी डाल दूँ क्या। ये मेरा आत्मा, जब मैंने जिंदगी में एक पैसा नहीं लिया तो ऐसी मेरी आत्मा माने, इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टी उनको दे दी। एक नई चीज बताता आपको, ये देखिए बच्चे को मैंने 40 लाख रुपए दिए, ये 40 लाख रुपए जमा कर लिए, ये जमा हो गए मेरे, ये 40 लाख रुपए जमा, 8,500 की दवाई वो ला दिया, 1,000 रुपये को से लग गए, 7,000 इससे हिसाब नहीं मिल रहा, बाकी 23,000 मेरे को वापस कर गए। बस दवाई भी उसके बाद में 8 साढ़े 8 के बाद में 17,000 की दवाई मैं ला चुका हूँ यहाँ पे कितने दवाई, 17 8 25,000 की दवाई। संदेश देना चाहते हैं बच्चों को कि त्योहार माँ बाप से होता है, और माँ बाप ने आपके दिवाली मनाने के लिए कितना कुछ किया है, तो आज उनकी दिवाली में उनको याद क्यों नहीं करते? तो आप इसमें देख के बोलो बच्चों को, आप बताओ। बेटा चिकना घड़ा है, नहीं जस्ती है। एक बार बताओ, छोटे बच्चों के लिए बताओ। समझे कि नहीं जस्ती, इससे सुनता, इनसे बिल्कुल आजकल का बच्चा तो सुनता ही नहीं है, कुछ भी नहीं सुनता है, नहीं सुन। हवा ऐसे ही, जमाना ऐसे ही, जितना घर है वो सब घर में देखो ऐसा ही, ऐसा। देखिए कृष्णा धाम वृद्धाश्रम के संचालक भी हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ रहते हैं, सारा कार्यभार संभालते हैं और ये जानते हैं कि कैसे बुजुर्गों की क्या समस्याएं होती है, किस तरीके से वो तरसते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। और कुछ ही वृद्धजन हमें ऐसे भी मिलते हैं जो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी सहायता सहूलियत के लिए यहाँ रहते हैं। लेकिन देखिए त्योहार पर तो बच्चों की याद आती ही है, ऐसे में वो लोग जो त्योहार पर यहीं रहकर त्योहार मनाते हैं, उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर किया जाता है और उनके मन को ढाढ़स बंधाने के लिए किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? यहाँ पे भी त्योहार घर की तरह ही मनाया जाएगा।
जैसे अपने घर में मिठाई जो भी पूजा होती है, ये सब काम यहाँ घर की तरह ही संपन्न होते हैं। ये अपना घर ही है। जी। घर पे 5 आदमी होते हैं, यहाँ 50 आदमी है। बिल्कुल घर की तरह सब व्यवहार होता है यहाँ। घर की तरह खाना है, घर की तरह ही सब पूजा पाठ सब नियमित, हर काम नियमित, पूजा पाठ सब कुछ यही होता है। कई बार इमोशनली परिवारजन जो होते हैं वो थोड़े दुखी हो जाते हैं, उन्हें संभालते किस तरीके से हैं आप लोग, क्योंकि आप तो लगातार उनके साथ रहते हैं? नहीं, ऐसा कोई इमोशनल वाली तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, लेकिन ये है कि उनको एज ए पारिवारिक मेंबर की तरह ही डील किया जाता है। तो मेरे हिसाब से उनको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रह के वो ज़्यादा खुश है अपने घर से। यहाँ रहकर ज्यादा खुश है? ज़्यादा घर से। खुश है। बच्चों की याद आती है? बच्चों की तो खैर उनको याद आती होगी, लेकिन ऐसा कोई यहाँ दिन भर दिनचर्या जो यहाँ की है वो बहुत व्यस्तम है। सुबह 8 से 9 योग होता है, उसके बाद नाश्ता होता है, फिर 11 से 12 भजन होता है, उसके बाद फिर ये घंटा 2 घंटा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये 3:30 बजे आईटी हो जाता है, और फिर उसके बाद फिर भजन और फिर शाम का डिनर। तो इस तरीके से इनका जीवन पूरी तरह व्यस्त है। देखिए सर, आप यहाँ रहते हैं और सब कुछ संभालते हैं, तो बच्चे जो है वो फाइनेंशियल नीड माँ बाप की समझ रहे हैं या नहीं, वो मिलने आते हैं या नहीं, ये भी चीज जरा बताइए, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, या फिर आपको लगता है ध्यान देते हैं, या कितने प्रतिशत ये ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलती है? 70-80% बच्चे तो ध्यान रखते हैं, बराबर फोन करते रहते हैं, लेकिन वो यहाँ रह के अपने आप को ज़्यादा खुश समझते हैं, इसलिए उनको घर की इतनी कोई याद सताती नहीं है। सर, बेड रेस्ट पे भी कुछ लोग हैं और कुछ लोग जो है वो दवाइयों के सहारे चल रहे हैं। ऐसे में उनको फाइनेंशियल नीड जो होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, अस्पताल लाना ले जाना, देख रेख, वो त्योहार के समय में आप किस तरीके से देखेंगे? नहीं, ये लोग त्योहार में अपने घर नहीं जाएंगे, इनके बच्चे ही आते हैं इनसे मिलने के लिए, और इनके ऊपर केयर टेकर लगे हुए हैं, और इनका खाना जो भी डॉक्टर के हिसाब से रिकमेंड होता है वो खाना हम इनके लिए अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो वृद्धाश्रम में कहीं कोई घर में रहने में और यहाँ रहने में, मैं समझता हूँ यहाँ ज़्यादा बेटर रहता है आदमी। रोशनी, हंसी, खुशी और दीपों का दीप उत्सव दिवाली, ये खुशियां लेकर आता है। और आज इस वृद्धाश्रम में हमने सभी वृद्धजनों से मिलकर जाना, जो कि अकेले रह रहे हैं, अपने बच्चों के बिना रह रहे हैं, कि बच्चों के बिना दिवाली कैसी होती है और त्योहार का कोई अर्थ उनके लिए नहीं रह गया है। ऐसे में एक आशा उन बच्चों से भी है कि लौट आइए उन माँ बाप के पास, जो अपनी पूरी जिंदगी लगाकर आपका एक एक त्योहार, एक एक साल खुशनुमा बनाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। लौट आइए और उनके चेहरे पर मुस्कान लौटा दीजिए। और ये समाज से भी, समाज के हर उस बच्चे से रिक्वेस्ट है कि हम अपना दिवाली का त्योहार अपने घरों में तो मनाते हैं, लेकिन उसी के साथ हम ऐसे वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में जाएं और ये त्योहार, ये खुशियां उन सभी के साथ बांटें जिन्हें हमारे साथ, हमारे प्यार, हमारे प्रेम की जरूरत है। क्योंकि असल मायने में त्योहार का असली मतलब है सबके साथ मिलकर खुशियां मनाना और सबके साथ खुशियां बांटना। मैं डिंपल राजावत, कृष्णाधाम वृद्धाश्रम, जयपुर। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ केबीपी टाइम्स।